आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पॉलिनेशन से हमें इसकी गारंटी नहीं मिलती कि सही टाइप का, राइट टाइप का पोलन ट्रांसफ़र हो जाएगा या जो कंपैटिबल पोलन है। तो अगर रॉन्ग टाइप का पोलन या इनकम्पैटिबल टाइप का पोलन ट्रांसफ़र होता है तो पिस्टिल इसको किस तरह से रिजेक्ट करता है, किस प्रोसेस को प्रिवेंट करके। अब हमें मालूम है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं, और इसका जो टर्मिनल बाइलोब्ड पार्ट है यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो होता है एंथर, और इसी एंथर में पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, इनकी प्रोडक्शन होती है। ये वो स्ट्रक्चर है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी मेल गैमीट्स की जो फॉर्मेशन है वो पोलन ग्रेन्स के अंदर पोलन ग्रेन से होती है। वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम कार्पल कहते हैं या पिस्टिल भी कहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और इसका जो बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है वो होता है ओवरी, जिसमें प्लेसेंटा नाम के टिश्यू में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ओव्यूल्स को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, और इस एम्ब्रियो सैक को जब मेल गैमीट्स एंटर करेंगे तो वहाँ पर इनको फीमेल गैमीट या एग मिलेगा। तो क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों ही जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, वो नॉन मोटाइल है, तो इस एंथर से ले जाकर हमें पोलन ग्रेन्स को कार्पल का जो ऊपर का सरफेस है, स्टिग्मा है, इसके ऊपर पहुंचाना होता है ताकि ये फीमेल गैमीट तक पहुंच सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक होता है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में कई तरह के एजेंट्स की हेल्प से हो सकता है, जैसे कि एनिमल्स की हेल्प से, जिसमें इंसेक्ट्स मेन होते हैं, बीज मेनली पॉलिनेशन का एजेंट होती हैं, और इसके अलावा विंड और वाटर के थ्रू भी पोलन ग्रेन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। लेकिन पॉलिनेशन की प्रोसेस अगर हो गई, जैसे विंड या वाटर में पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो गई या किसी एनिमल की बॉडी सरफेस पे इनकी कोटिंग हो गई, इससे हमें गारंटी नहीं मिलती कि ये सही तरह के स्टिग्मा पर ही पहुंचेंगी, यानी जो कंपैटिबल पोलन होगा वो वही उस स्टिग्मा पे गिरेगा। क्योंकि एनवायरनमेंट में तो हर तरह का पोलन प्रेजेंट है, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स का अलग अलग। तो अगर किसी गलत प्लांट का, जो उस स्पीशीज का प्लांट नहीं है, उसका पोलन आकर स्टिग्मा पे गिर जाता है, या फिर सेल्फ पोलन आ जाता है यानी उसी प्लांट का पोलन, तो ये इनकम्पैटिबल हो जाएगा। इस तरह की पोलन ग्रेन से जो मेल गैमीट्स बनेंगे उनका इस एग के साथ फर्टिलाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन नाम का एक फिनोमेना देखा जाता है, जिसमें जो कार्पल होता है या पिस्टिल होता है उसके कुछ केमिकल कंपोनेंट्स पोलन ग्रेन्स के केमिकल कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और अगर पोलन कंपैटिबल टाइप का होता है तभी इस पोलन को ये स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा या पिस्टिल जो है वो एक्सेप्ट करेगा। और इसके बाद पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी। जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है, जो स्टिग्मा के नीचे का इलोंगेटेड हिस्सा होता है कार्पल का, यानी स्टाइल, उसके थ्रू ट्रैवल करके जो पोलन ग्रेन के कंटेंट्स हैं उनको एम्ब्रियो सैक तक या एग तक पहुंचा देता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन कब होती है? जब पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में जो डायलॉग होता है पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल के बीच में, उसमें कंपैटिबल पोलन को रिकॉग्नाइज करके जो पिस्टिल है वो एक्सेप्ट कर लेता है। वरना अगर इनकम्पैटिबल टाइप का यानी किसी दूसरी स्पीशीज का या सेल्फ का पोलन आ जाता है तो ये इसको रिजेक्ट कर देता है। अब इस रिजेक्शन की प्रोसेस कैसे होती है यही हमसे पूछा गया है। तो अगर पोलन गलत टाइप का है, इनकम्पैटिबल टाइप का है, तो पोलन जर्मिनेट नहीं होगा स्टिग्मा के ऊपर, ये बात सही है यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल में नहीं होगी। तो ये दोनों इवेंट्स यहाँ पर सही हैं। अगर इनकम्पैटिबल टाइप का, रॉन्ग टाइप का पोलन आ जाता है स्टिग्मा पे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन के दौरान जो पिस्टिल है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए जर्मिनेशन पोलन की नहीं होगी, और जब जर्मिनेशन नहीं होगी तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी और वो स्टाइल में ग्रो करके उस पोलन ग्रेन के कंटेंट्स को एम्ब्रियो सैक तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये दोनों ही पोलन ग्रेन के रिजेक्शन के लिए करेक्ट पॉइंट्स हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो हमें दिया है ये यहाँ पर है तो सही कि अगर पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन पिस्टिल के द्वारा जब पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये बाद की प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमीट्स पहुंच गए एम्ब्रियो सैक के अंदर, लेकिन पहुंचेंगे ही नहीं अगर वो रॉन्ग टाइप का पोलन होगा। तो इसीलिए पोलन जर्मिनेट नहीं होगा स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल में नहीं होगी। बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर पिस्टिल पोलन को रिजेक्ट कर दे, इनकम्पैटिबल टाइप का अगर पोलन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।